जय हिंद फ्रेंड्स, मैथ इज फन में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 10वीं के अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में मुख्य बातों को जानेंगे। पहला बिंदु है दृष्टि रेखा, दूसरा बिंदु है क्षैतिज रेखा, तीसरा बिंदु है उन्नयन कोण, चौथा बिंदु है अवनमन कोण। तो हम इन बिंदुओं को बारी बारी से क्रमशः जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम दृष्टि रेखा को समझने के लिए एक चित्र की सहायता लेते हैं। तो यहाँ एक झंडा लगा दिया गया है इस तरह का। अब इस झंडे का पोल है अर्थात खंभा है, इसको बोला जा सकता है खंभा है। अब ये हमारे पास है ध्वज या झंडा है। अब इसका आधार है। अब कोई यहाँ से प्रेक्षक अर्थात कोई व्यक्ति यहाँ से इसको देखने का कोशिश करता है, तो इस पॉइंट से इस झंडे के टॉप पॉइंट को देखता है, अर्थात इसका सबसे ऊपर वाला बिंदु को देखता है। तो यदि मैं बोलूँ इस झंडे का नामकरण करूँ, इसको बोलूँ B, इसको बोलूँ C और इसको बोल दूँ इस बिंदु को A, तो हमारे पास इसकी जो दृष्टि है, आँखें उस बिंदु को देखती है, झंडे के सबसे ऊपरी वाले हिस्सा को। तो ये वाली जो लाइन कहलाएगी वो कहलाएगी दृष्टि रेखा। ठीक उसी प्रकार ये इस तरह का आधार वाला जो भाग है इसको बोला जाता है क्षैतिज भाग। इसको बोला जाता है क्षैतिज भाग, अर्थात इस आंख से यदि इसको देखता है तो ये हो जाएगी क्षैतिज रेखा। अर्थात दृष्टि रेखा हमारे पास क्या है AC और क्षैतिज रेखा क्या है हमारे पास AB। अब उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण होता क्या है, तो उसको सामान्य तरीके से मैं बताऊं आपको। तो उन्नयन कोण अर्थात दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य या बीच में बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। अर्थात हमारे पास उन्नयन कोण कहाँ बना, यहाँ पर। तो इस उन्नयन कोण को हम दे देते हैं नाम थीटा। अब इस कोण को क्या बोलेंगे हम, उन्नयन कोण। अब ये चूंकि जैसे नाम से ही स्पष्ट है ऊंचाई एवं दूरी, अर्थात इस वाले जो हाइट है इसकी, इसको ले लेते हैं H। अब यहाँ से बिंदु A से लेकर बिंदु B तक जो क्षैतिज रेखा है इसको हम ले लेंगे D, मतलब डिस्टेंस। अब क्या उन्नयन कोण घट सकता है या बढ़ सकता है, इसकी बात भी देखी जाएगी चूंकि पॉइंट सामने आई है। तो इसको एक छोटा सा चित्र के माध्यम से इसी को बताता हूँ आपको। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये बिंदु B है, यहाँ बिंदु C है और यहाँ पर बिंदु A है। तो यदि हम इस बिंदु से डिस्प्लेस्ड होकर अर्थात विस्थापित होकर अगर मैं A डैश पर जाऊं, अब यहाँ से विस्थापित होकर इस बिंदु में जाऊं A डैश डबल डैश में, तो यहाँ से देखने पर बिंदु C यहाँ दिखेगी और यहाँ से देखने पर बिंदु C A डबल डैश C यहाँ दिखेगी। तो यहाँ पर और यहाँ पर बेसिक अंतर क्या है, यदि मैं आपके सामने ऐसे आऊँ और बोलूँ कि आप दोपहर के सूरज को देखिए तो मुझे ऐसे देखना होगा, और ढलता हुआ सूरज को देखिए तो आसानी से ऐसे देख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब भी हम इस बिंदु से सामने की ओर जाएंगे, अर्थात जो किसी मीनार झंडा का इसको बोल सकते हैं खंभा कि नजदीक जाने पर उन्नयन कोण का मान बढ़ेगा।
और इस तरफ दूर जाने पर, दूर जाने पर उन्नयन कोण का मान घटेगा। इस चीज को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह मुख्य बिंदु है। इसको यदि हम जान जाएंगे तो आने वाले जो प्रश्न हैं ऊंचाई एवं दूरी के, जो कि अति महत्वपूर्ण सवाल है, जो 10वीं में पूछे ही जाते हैं, एक सवाल तो कम से कम आते ही हैं, तो उसको जानने से पूर्व इन बेसिक बातों को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उन्नयन कोण के बारे में भी चर्चा हो गई। उन्नयन कोण यहाँ पे हमारे पास आ गई थीटा। अब इसके बाद बताता हूं अवनमन कोण। तो अब हम अवनमन कोण को जानने के लिए भी एक चित्र की मदद लेता हूं। तो वो चित्र होगा, इस तरह का कोई भवन है, ये क्या है हमारे पास भवन है, और इसका यहां पर बालकनी है। इस तरह से मान लेते हैं इसको भवन है। अब यहां बालकनी है। अब यहां से कोई व्यक्ति देखता है, किसी दूर अपने मकान की ओर आती हुई कार को देखता है। एक नज़र में यहाँ देखता है, कुछ देर बाद चूंकि कार गतिशील है तो यहाँ पहुँच जाती है। अर्थात पहली नज़र में कार यहाँ दिखी, दूसरी नज़र में कार और नज़दीक दिखी। तो अब मैं बोलूँ कि भाई इसकी दृष्टि रेखा कहाँ होगी, तो पहली बात तो क्षैतिज रेखा इस तरह से बनेगी, अर्थात क्षैतिज उसके सामने की ओर। और दूसरा पॉइंट में सबसे पहले यहाँ दूर से देखता है कार को कि भाई हमारे मकान की ओर कार आ रही है, और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद देखता है तो कार नज़दीक आ जाती है। तो अगर मैं इस बिंदु को बोल दूँ B, इसको बोल दूँ C, अब इसको बोल दूँ A, अब इसको बोल दूँ D, तो सर्वप्रथम ये जो व्यक्ति है या प्रेक्षक है, इसकी ए वाली लाइन क्या कहलाएगी? आप आसानी से बोल सकते हैं कि ये चूंकि ये सर क्षैतिज है तो क्षैतिज रेखा कहलाएगी। अब मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट्स बताइए ये क्या है, तो चूंकि ये दृष्टि से देख रहा है इस कार को या ऑब्जेक्ट को, तो ये लाइन हो गई दृष्टि रेखा। अब इसको अगर मैं बोल दूं अल्फा, अगर इस वाले कोण को बोल दूं बीटा, तो ये कब होगा? जब इस लाइन को हम ऐसे मिला देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए हम इसका कुछ सामान्य परिभाषा लेते हैं। जैसे सामान्य परिभाषा में अवनमन कोण, अवनमन कोण अर्थात ये भी बड़ा सिंपल है कि क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। अर्थात क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, अर्थात यहाँ पर अवनमन कोण अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं अल्फा, और अगला है बीटा, इसको क्या बोलेंगे? बीटा। अर्थात ये वाला जो सिंबल है इसको बोला जाता है बीटा, अब इस सिंबल को बोला जाता है अल्फा। अब बोल रहे होंगे आप कि सर ये तो आप उसमें उन्नयन कोण में बताया कि उसका मान घटता है या बढ़ता है। तो जी स्टूडेंट्स बिल्कुल इसमें भी उसी तरीके से होता है। यदि देखिए यहाँ से इसका मान देखिए आप, इसका स्लोप कम है, अर्थात थीटा का मान थोड़ा कम है, और नज़दीक जाने पर चूंकि इसको ऊपर देखना पड़ रहा है इसलिए थीटा का मान में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से हम समझे ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित अवनमन कोण, उन्नयन कोण, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद पूरा क्लियर हो गया। अब इसको यदि आप समझ गए हैं तो ऊंचाई एवं दूरी जो चैप्टर है वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इज फन विथ GR को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को लाभ मिल सके जो दूरांचल में हैं, जिनके विद्यालय में गणित के शिक्षक नहीं हैं, उन बच्चों को लाभकारी होगी। आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।